नमस्कार। ये खबर जो है घाटी से आ रही है। बताना चाहेंगे आपको कि जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में आग से लगने से 11 घर, लगभग 10 से 11 जो रेजिडेंशियल घर थे और 7 दुकानें जलकर खाक हुई हैं। शुक्र है अभी तक कोई फिलहाल किसी जानी नुकसान की खबर नहीं है। पूरी खबर के आपके समक्ष हम रखना चाहेंगे। गर्मी आप देख रहे हैं, चलती गाड़ियों में आग लग जाती है, खड़ी गाड़ियों में आग लग जाती है, कि शॉर्ट सर्किट की खबरें सामने आती हैं। उसी के चलते अगर बात करें तो दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग ज़िले में के मेहमान मोहल्ला में रात को लगी भीषण आग में कम से कम 11 आवासीय यानी कि रेजिडेंशियल जो इमारतें और 7 दुकानें जलकर खाक होगी। अग्निशमन अगर बात करें तो फायर ब्रिगेड और साथ ही आपातकालीन अधिकारियों ने बताया कि सोमवार और मंगलवार की दरमियानी रात करीब रात 2:30 बजे मेहमान मोहल्ला के भीड़ भाड़ वाले रिहायशी यानी कि व्यावसायिक इलाके में एक घर में आग लगी और इसने आसपास के अन्य घरों को भी अपनी चपेट में ले लिया। उन्होंने बताया कि आग में 11 रिहायशी घर यानी रेजिडेंशियल हाउस जो थे वो यानी कि गोदाम और 7 दुकानें जलकर खाक हो गई हैं। आग बुझाने के लिए यानी कि शहर और अनंतनाग, मट्टन, बिजबहरा, अच्छा बल, सीर हमदन और यानी कि शंदस इलाकों से अग्निशमन यानी फायर ब्रिगेड मुख्यालयों के करीब 1 दर्जन लगभग 12 गाड़ियां जो दमकल विभाग की मौके पर पहुंची। उन्होंने बताया कि आग पर काबू पाने में 5 मिनट से ज़्यादा का समय लगा। उन्होंने बताया कि फायर सर्विस के मौके यानी कि मौका निकल ड्राइवर इम्तियाज़ अहमद की यानी कि हाथ पर उसे भी इस आग को बुझाने में उसके हाथ में भी चोट लगी। यानी उस आग को बुझाने के दौरान वो फिसले और जिसके चलते उनके हाथ में चोट लगी, जिसके कारण चोट लगी और घायल हो गए। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। उन्होंने बताया कि आग लगने के कारणों का फिलहाल पता लगाया जा रहा है। पुलिस में मामला दर्ज कर लिया है। ये खबर जो है ये अनंतनाग से आ रही है, जहां पर एक भीषण आग, एक घर में आग लगती है और आग ने अपने साथ साथ दूसरे लगभग 10 घरों को चपेट में ले लिया। और यही नहीं बल्कि गोडाउन और कई दुकानें भी जलकर 7 दुकानें जलकर खाक हो गई हैं। एक दुखद समाचार ही कहेंगे, क्योंकि जो लोग तिलका जोड़कर अपने घर और अपने व्यवसाय को खड़ा करते हैं और उसी से अपने परिवार का तो पालन पोषण करते हैं, पर उन दुकानों में कई और भी लोगों के परिवार का पालन पोषण होता है, वो जलकर राख हो गया। अब किस तरह से फिर से वो अपने आशियाने को बनाएंगे, किस तरह से अपने दुकानों को फिर से बनाएंगे और फिर से अपना व्यवसाय शुरू करेंगे, यानी कि जीरो से उन्हें फिर से शुरू करना होगा। पर ये ज़रूर कहेंगे एक यानी कि ये शुक्र करेंगे भगवान का, ऊपर वाले का, कि किसी जानी नुकसान की कोई खबर नहीं आई, क्योंकि लगभग 2:30 बजे दुकानों में भी आप देखते हैं कि दुकानों उस समय दुकानें नहीं खुली होती हैं और लोग भी अपने अपने घरों को चले गए होते हैं। पर फिलहाल ये बताया जा रहा है कि एक घर में आग लगी थी और एक घर ने आग ने इतनी भीषण आग थी तो उसने अपने और साथ वाले घरों और दुकानों को भी उस चपेट में ले लिया, जिसके चलते लगभग 10 से 11 दुकानें और साथ ही साथ यानी 10 से 11 घर जो आवासीय घर है यानी रेजिडेंशियल हाउस है और साथ ही साथ 7 दुकानें जलकर राख हो गई हैं। एक दुखद समाचार ये ज़रूर कहेंगे उन लोगों के लिए जिनकी ये दुकानें थी, जिनका घर था, क्योंकि इस महंगाई के दौर में फिर से अपने आप को खड़ा करना, अपने आप को फिर से इस काबिल बनाना कि रोज़गार कमा सकें, आप जानते हैं कितना मुश्किल होगा। पर उसी के साथ साथ जान है तो जहान है। शुक्र है भगवान का, उन दुकानों में काम करने वाले दुकानदारों के मालिक, उनकी जान पर नहीं बनी। और ख़ास करके घर की अगर बात करें, अभी तक जो कोई भी इस तरह की सूचना नहीं आई है किसी जानी नुकसान की। कुछ चीज़ें तो फिर भी बन जाती हैं, पर इंसान अगर दुनिया से चला जाए वो वापस नहीं आता। शुक्र है ऊपर वाले का, इस भीषण आग में किसी की जान नहीं गई। और ये भी बताया जा रहा है कि आग इस कदर यानी कि पूरी तरह से लिपटी थी, एक विकराल रूप आग ने धारण किया था। खुद सोचिए, घर में आग लगी और जिसने अपने साथ में लगते हुए घरों को लगभग 10 से 11 घर और साथ ही साथ 7 दुकानों को भी जलाकर राख कर दिया। और ये दमकल विभाग का शुक्रिया करते हैं कि दमकल विभाग जब भी इस तरह की आगजनी का मामला आता है, दमकल विभाग अपनी जान पर खेलकर इन आग को बुझाने का प्रयास करते हैं। और उसी दौरान बताया जा रहा है कि जो मैकेनिकल ड्राइवर है इम्तियाज़ अहमद, बताया जा रहा है इस ऑपरेशन के दौरान, इस यानी कि जो रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान ये फिसल गया और फिसलने से फिलहाल इन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया। और ये प्रार्थना करते हैं हमारे दमकल विभाग के योद्धा जो ड्राइवर हैं जल्द से जल्द ठीक हो जाए और स्वस्थ हो जाए, अपने घरों को जाए। फिलहाल आपका क्या कहना है? फिलहाल जांच जारी है कि किन कारणों की वजह से आग लगी, पर अपनी जनता से निवेदन करेंगे इन दिनों में ध्यान रखिएगा। कई बार ऐसा भी होता है कि ट्रांसफार्मर जो हमने घर पे लगाए होते हैं, जिसे हम स्टेबलाइजर बोलते हैं, वो भी कहीं ना कहीं गर्म हो जाते हैं जब हीट ज़्यादा पकड़ते हैं, इतना तापमान है या लोड पड़ता है तो उसके कारण भी आग लग सकती है, उसके कारण भी शॉर्ट सर्किट हो सकते हैं, जिससे भारी नुकसान होना पड़ सकता है। पर शुक्र है भगवान का, हर नुकसान की भरपाई है, पर किसी की जान
नुकसान की भरपाई नहीं है। शुक्र करते हैं कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, पर जिनका भी नुकसान हुआ, माल का नुकसान हुआ, वो उन्हीं लोगों का जो बिजनेस काम करते हैं, अपना रोजगार चलाते हैं, दूसरों को भी रोजगार दिया हुआ है, और खास करके लोगों के घर, जिनके घर से छत ही यानी कि पूरी तरह से जलकर राख हो गई है। हम यही प्रार्थना करेंगे ऊपर वाला उनकी भी मदद करे, और प्रशासन को भी इनकी मदद करनी चाहिए ताकि ऐसे लोग फिर से अपना आशियाना बना सके। आपका क्या कहना है ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिएगा। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।